नमस्कार, मैं अरुण कहरबा आज आपके लिए लेकर आया हूँ यशपाल की कहानी करवा का व्रत। दो बातें लेखक यशपाल के बारे में। यशपाल स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह और क्रांतिकारियों के साथी थे। हिंदी साहित्य में उनकी विशिष्ट पहचान है। प्रेमचंद की प्रगतिशील विरासत को आगे बढ़ाने वाले लेखकों में से एक वो थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। विभाजन की त्रासदी पे आधारित उनका उपन्यास झूठा सच एक जानी मानी रचना है। आज उनकी एक कहानी करवा का व्रत तो लीजिए पेश है। कन्हैया लाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी न दी। वह ब्याह करके वापस दफ्तर लौटा। उसके अंतरंग मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर पूछे जाते हैं। फिर वही परामर्श उसे दिए गए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं। हेमराज को कन्हैया समझदार मानता था। हेमराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना चाहिए, पर प्यार में उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत सरकश हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उसकी जरूरतें पूरी करो पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही न रहे। डर उसे जरूर रहना चाहिए, मारे नहीं तो कम से कम गुर्रा तो जरूर दें। 3 बात उसकी मानो तो एक में न भी कर दो। यह न समझ ले कि जो चाहे कर या करा सकती है। उसे तुम्हारी खुशी नाराजगी की परवाह रहे। हमारे साहब जैसा हाल न हो जाए, मैं तो देखकर हैरान रह गया। जब इंपोरियम से कुछ चीजें लेने के लिए जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर रुपए मांगे। बीवी ने कह दिया, कालीन इस महीने रहने दो, अगले महीने सही, तो भीगी बिल्ली की तरह बोले। अच्छा, मर्द को रुपया पैसा तो अपने ही हाथ में रखना चाहिए, मालिक तो मर्द है। कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ही नहीं बना, इसलिए ससुराल वाले लड़की की विदाई करने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हुए। अधिक छुट्टी नहीं थी, इसलिए गौने की बात फिर पर ही टल गई थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ। हेमराज ने कन्हैया को खूब सिखाया, पढ़ा दिया। पहली ही रात तुम ऐसा मत करना कि वह समझे कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते। बहुत खुशामद मत करने लगना, अपनी मर्जी रखना, समझे। औरत और बिल्ली की जात एक। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। तभी तो कहते हैं कि गुरबा बर रोजे अव्वल कुश्तन। बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दो तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती। तुम कहते हो पढ़ी लिखी है, तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखी यूं भी मिजाज दिखाती हैं। निस्वार्थ भाव से हेमराज की दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली। उसने सोचा, यदि होटल में खाना पड़े या चौका संभालना पड़े तो शादी का लाभ क्या। इसलिए वह लाजो को दिल्ली ले आया था। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है। कन्हैया के जिले के एक व्यक्ति रेलवे में बाबू थे। उन्होंने अपने क्वार्टर में एक कमरा और रसोई कन्हैया को सस्ते किराए पर दे दी थी। 1.25 साल से मजे में चल रहा था। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी। उसे बहुत सी चीजों के शौक थे। दूसरी लड़कियों को या नई ब्याही बहुओं को ही इन्हें करते देखा था, लेकिन उसे मन मारकर रह जाना पड़ता था। उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे। सोचती थी ब्याह के बाद सही। उन चीजों के लिए कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का ढंग कुछ ऐसा था
कि कन्हैया का दिल इनकार करने को न करता, लेकिन इस ख्याल से कि बहू बहुत सरकश न हो जाए, दो बातें मानकर तीसरी पर इनकार कर देता। लाजो मुंह फुला लेती। लाजो मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही, पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता। एक आध बार उसने थप्पड़ भी चला दिया। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ा तो उसका दिल कटकर रह गया। लाजो अकेले में फूट फूट कर रोई। फिर उसने सोचा, चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार मानकर खुद ही बोल पड़ी। कन्हैया का हाथ पहले दो बार तो क्रोध और बेबसी में ही चल गया था, पर जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का संतोष अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा दूसरा नशा कौन सा होगा। इस नशे में राजा देश पर देश जीतते जाते थे, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते हैं। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ छोटी मोटी बातों पर भी चल जाने लगा। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, लेकिन उससे भी अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिन के लिए उदास हो जाती, घर का सब काम करती रहती, बुलाने पर उत्तर भी दे देती, इच्छा न होने पर भी कन्हैया की इच्छा का विरोध न करती, मन ही मन सोचती रहती, इससे तो अच्छा है मर जाऊं। और फिर समय पीड़ा को कम कर देता। जीवन था तो हंसने और खुश होने की इच्छा भी फूट पड़ती थी। लाजो फिर हंसने लगती। उसने सोच लिया था, मेरा पति है, जैसा भी है मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जैसे चाहता है वैसे ही मैं चलूं। लाजो के सब तरह अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। वह लाजो के प्रति अधिक से अधिक बेपरवाह और स्वच्छंदता दिखाता। अपने मन में उसे उतना ही अधिक अपनी समझने और प्यार का संतोष पाता। कुआर के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बात करने लगी थी। एक दूसरे को बता रही थीं कि उनके मायके से करवे में क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके दिल्ली से दूर थे, उनके यहाँ मायके से रुपए आ गए थे। भाई ने करवे के 2 रुपए भेजे हैं। करवे के रुपए आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। सोचा, भैया इतनी दूर कैसे आते। कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी कर और लाड के स्वर में याद दिलाया, हमारी सरगी के लिए क्या क्या लाओगे। और लाजो ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली चीजें याद दिलवा दी। लाजो पड़ोस में कह आई कि उसने भी सरगी का सामान मंगाया है। करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं रखती। जन्म जन्म यही पति मिले, इसी कामना से स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। दूसरे व्रत न करने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर पाती। अवसर की बात, उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के काबू आ गया। इस तरह 3.25 रुपए खर्च हो गए। वह लाजो का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बुझ गया। उसने गम खाकर सीख कर रूठना छोड़ दिया था, परंतु उस सांझ मुंह लटक ही गया। ऐसे में आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है और बोल नहीं रही है। कन्हैया ने अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने की जहमत नहीं उठाई, कोई और प्रबंध करने का आश्वासन भी नहीं दिया। इस सब के बजाय उसे डांट दिया। लाजो का मन और भी बिंध गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए तो व्रत कर रही हूं और यह ही ऐसे रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूं कि अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो, और इन्हें मैं सुखा ही नहीं रही हूं। अपनी उपेक्षा और निरादर से भी रोना आ गया। कुछ खाते न बना, ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस से रोज की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन भांडे खटकने की आवाजें आने लगी। लाजो को याद आने लगा, शांति बता रही थी कि उसके बाबू फेनियां लाए थे। तार वाले बाबू की घरवाली ने बताया कि खोए की मिठाई लाए थे।
लाजो ने सोचा, उनके मर्दों को ख्याल है कि हमारी बहू हमारे लिए व्रत कर रही है, लेकिन इन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। लाजो का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ भी न खाया। न खाने पर भी पति के नाम व्रत कैसे न रखती। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे के व्रत की कथा सुनी। व्रत के लिए दूसरे अनुष्ठान भी निभाए। खाना बनाकर कन्हैया को दफ्तर जाने के समय खाना खिला दिया। कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजो मुंह सुजाए है। उसने फिर डांटा, मालूम होता है दो चार खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी। लाजो को और भी रुलाई आ गई। कन्हैया दफ्तर चला गया था तो वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही, सोचती रही, क्या जुल्म है, इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूं और इन्हें ही गुस्सा आ रहा है। जन्म जन्म यही मिले इसीलिए मैं भूखी मर रही हूं। बड़ा सुख मिल रहा है ना, अगले जन्म में और बड़ा सुख दे देंगे। जन्म निभाना ही मुश्किल हो रहा है। इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है और दूसरे जन्म के लिए वही मुसीबत पक्की कर रही हूं। लाजो पिछली रात से भूखी थी, बल्कि पिछली दोपहर से पहले का ही खाया हुआ था। भूख के मारे आंतें कुड़मुड़ा रही थी और उस पर पति का निर्दय व्यवहार। जन्म जन्म कितने जन्म तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा। ये सब सोचकर लाजो का मन डूबने लगा। सिर में दर्द होने लगा तो वह धोती के आंचल से सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी। तभी झिझक गई, करवे के दिन बान पर नहीं लेटा या बैठा जाता। वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेट रही। लाजो को पड़ोसिनों की पुकार सुनाई दी। वे उसे बुलाने आई थीं। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थी। आज करवे के कारण रोज होने वाले काम नहीं किए जा सकते। दोपहर के समय सीने पिरोने, काढ़ने बुनने के काम किए नहीं जा सकते थे। करवे के दिन सुई, सिलाई और चरखा नहीं छुआ जाता। काम से छुट्टी थी। विनोद के लिए ताश या जुए की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे लाजो को भी उसी के लिए बुलाने आई थीं। सिर दर्द और मन के दुख के कारण लाजो जा नहीं सकी। सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई। फिर सोचने लगी, यह सब तो सुबह सरगी खाए हुए हैं, जान तो मेरी ही निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का ख्याल आया। कल्पना में ही उसे लगा कि करवे के व्रत का उपवास किए किए मर जाए तो पुण्य मिलता है। इससे तो जरूर ही यही पति अगले जन्म में मिले। लाजो की कल्पना बावली हो उठी थी। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या है, और ब्याह कर लेंगे। जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा। हम सोते बनेगी। सोत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया, नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा, मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर हो उठा। भूख अलग व्याकुल किए थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बर्बाद करूं। भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने को मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से जल उठा। वह उठ खड़ी हुई। कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह खाना बनाया था। उसमें से बची 2 रोटियां कटोरदान में पड़ी थी। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को काबू किया। फिर एक रोटी रूखी ही खा ली और 1 गिलास पानी पीकर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती, यह मैंने क्या किया, व्रत तोड़ दिया। कभी सोचती, ठीक ही तो किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं। ऐसे पड़े पड़े ही झपकी आ गई। किवाड़ पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा, रोशनदान से अंधकार आ रहा था। समझ गई दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी ओर देखा। अभी तक पारा नहीं उतरा, मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा। लाजो के दुखे हुए दिल पर और चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न दे वह घूमकर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। कन्हैया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा। यह अकड़ है, आज तुझे ठीक कर ही दूं, उसने कहा और लाजो को बाह से पकड़ खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर 2 थप्पड़ पूरे जोर से ताबड़तोड़ जड़ दिए।
और हांफते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखा, खड़ी हो सीधी। लाजो का क्रोध भी सहन की सीमा पार कर चुका था। खींची जाने पर भी फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिए तैयार होकर उसने चिल्लाकर कहा, मार ले, जान से मार डाल, पीछा छूटे, आज ही तो मारेगा। मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म तेरी मार खाऊंगी, मार डाल। कन्हैया लाल का लात मारने के लिए उठा पांव अधर में ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वह स्तब्ध रह गया। मुंह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे लगा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को पीटा वह शेर था। उसे जान पड़ा कि लाजो को डांटने या मार सकने का अधिकार एक भ्रम था। कुछ क्षण वह हांफता हुआ सोचता रहा, फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। लाजो फर्श पर पड़ी सोती रही। उस ओर देखने का साहस कन्हैया लाल को नहीं हो रहा था। वह उठा और बाहर चला गया। लाजो फर्श पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी। चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए खाना तो बनाना ही था। बड़े बेमन से उसने खाना बनाया। बना चुकी तब भी कन्हैया लाल लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उड़काकर फिर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी, क्या मुसीबत है यह जिंदगी, यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी, मैंने किया क्या था जो मारने लगे। लाजो को किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वह उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया लाल ने आते ही एक नजर उसकी ओर डाली। उसे पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। कन्हैया लाल का ऐसे चुप बैठ जाना नई ही बात थी, पर लाजो गुस्से में कुछ न बोल रसोई में चली गई। आसन बिछाकर थाली कटोरी रखकर खाना परोस दिया। लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी हो गई। 5 मिनट हो गए, कन्हैया लाल फिर भी नहीं आया। आखिर उसे पुकारना ही पड़ा। खाना परोस दिया है। कन्हैया लाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुए भीतर आया। अब तक हाथ धुलाने के लिए लाजो ही उठकर पानी देती थी। कन्हैया लाल 2 ही रोटी खाकर उठ गया। लाजो और देने लगी तो उसने कहा, बस हो गया और नहीं चाहिए। कन्हैया लाल खाना खाकर उठा। रोज की तरह हाथ धुलाने के लिए न कहकर सीधा नल की ओर चला गया। लाजो मन मारकर स्वयं खाने बैठ गई। उसने देखा कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही थी। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी नमक 2-2 बार पड़ गया था। बड़ी लज्जा अनुभव हुई। हाय, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, यह तो जरा भी कम ज्यादा होने पर डांट देते थे। लाजो से दुख में खाया नहीं गया। यूं ही कुल्लाकर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर को झाड़कर बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं आ गई, रहने दो, किए देती हूं, और पति के हाथ से दरी चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर ठीक करने लगी तो कन्हैया लाल दूसरी ओर से मदद करता रहा। फिर लाजो को बोला, तुमने कुछ खाया नहीं, कद्दू में नमक ज्यादा हो गया है, सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूध ले आऊं। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया लाल ने कभी नहीं दिखाई थी, जरूरत भी नहीं समझी थी। लाजो को उसने अपनी चीज समझा था। आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो भी इंसान है, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात कन्हैया लाल के व्यवहार में यह एक नरमी सी आ गई। कड़े बोल की तो बात क्या, बल्कि एक झिझक सी हर बात में झलकती थी, जैसे लाजो के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने उसे चौके के समीप नहीं जाने दिया। बर्तन भी खुद ही साफ कर लिए। कई दिन तो लाजो को बड़ी उलझन और शर्म मालूम हुई। फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहां तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती।
प्यार से डांट देती और कहती, मर्द यह काम करते अच्छे नहीं लगते। उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी ही तरह का हो गया। लाजो खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया जिद करता, तुम सब बना लो तो फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। कन्हैया पहले भी पत्रिका या पुस्तक उधार लाता था तो अकेला मन ही मन पढ़ा करता था। अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता। यह भी पूछ लेता, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? साल बीतते मालूम न हुआ। फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए न पहुंचा था। करवा चौथ से पहले दिन कन्हैया लाल दफ्तर जा रहा था। लाजो ने खिन्नता और लज्जा से कहा, भैया करवा भेजना शायद भूल गए। कन्हैया लाल ने सांत्वना के स्वर में कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने जरूर भेजा होगा। डाक खाने वालों का हाल आजकल बुरा है, शायद आज आ जाए या 2 दिन बाद आए। डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर में 15-15 दिन लगा देते हैं। तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है। यो कुछ मंगाना है तो बता दो, लेते आएंगे। व्रत उपवास से होता क्या है, सब ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है, हम तो व्रत जरूर रखेंगे। भैया ने करवा नहीं भेजा न सही, बात तो व्रत की है, करवे की थोड़े ही है। लाजो ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय कन्हैया लाल दफ्तर से आया। रुमाल में बंधी छोटी गांठ लाजो को थमाकर बोला, लो फेनी तो मैं ले आया हूं, पर तुम व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना। लाजो ने रुमाल लेकर अलमारी में रख दिया। अगले दिन लाजो ने समय पर खाना तैयार किया। खाने के लिए कन्हैया को रसोई में पुकारा, आओ खाना परोस दिया है। कन्हैया ने जाकर देखा, खाना तो एक ही आदमी के लिए परोसा गया था। और तुम? कन्हैया ने लाजो की ओर देखा। वाह, मेरा तो व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली, तुम अभी सो ही रहे थे। लाजो ने मुस्कुराकर प्यार से बताया, यह बात तो हमारा भी व्रत रहा। आसन से उठते हुए कन्हैया लाल ने कहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या पागल हो, कहीं मर्द भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं? तुमने सरगी कहां खाई है? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? कन्हैया नहीं माना। तुम्हें अगले जन्म में मेरी जरूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? या तुम भी व्रत न रखो आज? लाजो पति की ओर कातर आंखों से देखती हार मान गई। पति के दफ्तर जाने पर उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। यह थी कहानी करवा का व्रत। कैसी लगी? समाज के रीति रिवाजों पर सोचने समझने विचार करने का विषय देती है और आज के संदर्भ में इस कहानी की बहुत जरूरत है। आप क्या मानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।